हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेफरेंसेस और पॉइंटर्स की। किसी फंक्शन के अंदर जब हम वेरिएबल पास करते हैं तो उसके दो मेथड्स होते हैं, या तो हम उसे बाय वैल्यू पास करें या हम उसे बाय रेफरेंस पास करें। जब हम उसे बाय वैल्यू पास करते हैं तो जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल में होंगे वो मेंस में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे, मतलब जहां से वो फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम बाय रेफरेंस किसी वेरिएबल को भेजते हैं तो एक्चुअली वेरिएबल्स में ही उसके चेंजेस होते हैं, उसकी कोई नई कॉपी नहीं बनती। बाय वैल्यू में कॉपी बनती है उस वेरिएबल की जो हम उसको पास करते हैं। हमने फंक्शंस में देखा था कि हम किसी वेरिएबल को बाय वैल्यू पास कर सकते हैं या फिर बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं विद रेफरेंस आर्गुमेंट। ये दो चीज हमने देखी थी, हम इन्हें आज दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि पॉइंटर्स की मदद से कैसे हम बाय रेफरेंस वेरिएबल को भेज सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स भी एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एड्रेस ही तो होल्ड कर रहे हैं किसी वेरिएबल का। तो एड्रेस अगर हमारे पास है इसका मतलब हम बाय रेफरेंस काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे वो एड्रेस पे होंगे और एड्रेस तो यूनिक है, तो जो भी चेंजेस उस एड्रेस पे होंगे तो इसका मतलब वेरिएबल पे एक्चुअली में वो चेंजेस होंगे, मेमोरी के अंदर वो चेंजेस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर पॉइंटर से हम किसी आर्ग्यूमेंट को भेज रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट बाय रेफरेंस ही होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू और फिर इन तीनों पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ a और उसके अंदर वैल्यू रखता हूँ 10। ठीक है, और मैं तीन फंक्शंस बनाने वाला हूँ, अलग अलग तरीके से हम पैरा वेरिएबल्स को पास करेंगे उन फंक्शन के अंदर। सबसे पहले मेरा फंक्शन है क्यूब 1, इसके अंदर हम क्यूब निकालने वाले हैं वेरिएबल की। और इसी तरीके से मैं तीन फंक्शंस बना रहा हूं, क्यूब 1, क्यूब 2 एंड क्यूब 3। ठीक है, तीनों में वेरिएबल पास करने का तरीका अलग अलग होगा। पहले वाले में बाय वैल्यू पास कर रहा हूं तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसे ही पास करेंगे बाय वैल्यू। और इसके अंदर हम बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं विद बाय रेफरेंस विद रेफरेंस आर्ग्यूमेंट। उसके लिए हमने देखा था यहाँ पे हमें एम्परसेंड का साइन लगाना होता है और इस तरीके से हम इसको बाय रेफरेंस पास करते हैं। और थर्ड केस के अंदर हम वेरिएबल को पास करने वाले हैं बाय रेफरेंस विद पॉइंटर आर्ग्यूमेंट। और विद पॉइंटर आर्ग्यूमेंट, तो पॉइंटर आर्ग्यूमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉइंटर एक्सेप्ट करें। तो अब नीचे से भेजना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले क्यूब 1 के अंदर तो सिंपली हमें सिर्फ a पास कर देना है और सेम हमें क्यूब 2 के लिए करना है, उसके अंदर भी a पास कर देंगे सिंपली। और बाय रेफरेंस जो है वो अपने आप हैंडल कर रहा है वहां पे कि हम इसे बाय रेफरेंस दे रहे हैं विद रेफरेंस आर्ग्यूमेंट। लेकिन जो अगर हमें इसे पॉइंटर के थ्रू भेजना है तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर a नहीं भेजना है, हमें यहाँ पे a का एड्रेस भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर एम्परसेंड a भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एड्रेस जाएगा a का इसके आर्ग्यूमेंट में, जो कि इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा इसका एड्रेस, a का एड्रेस। तो जो भी चेंजेस करूंगा वो a के एड्रेस पे करूंगा, तो जो फंक्शन में होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सारे चेंजेस इस एक्चुअल वेरिएबल a के अंदर होंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्यूब निकालने के लिए a इज इक्वल टू a इंटू a कर देंगे और सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले भी इन दोनों को प्रिंट करके देखते हैं, थर्ड को रहने देते हैं। और यहाँ पर इसके बाद में a को प्रिंट कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ a। फर्स्ट फंक्शन के बाद a की वैल्यू प्रिंट करी और यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करी, और यही a की वैल्यू में मेन के अंदर भी, यहाँ फंक्शन के अंदर भी प्रिंट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इनसाइड 1 इसका क्यूब हो गया 1000 आ गई, लेकिन मेन के अंदर वो 10 ही रही। जब हमने सेकंड फंक्शन कॉल का जिसके अंदर बाय रेफरेंस पास किया हुआ है, बाय रेफरेंस विद रेफरेंस आर्ग्यूमेंट, तो उसके अंदर फंक्शन के अंदर 1000 वैल्यू हुई, तो मेन के अंदर भी 1000 हुई, क्योंकि हम उसी का एक रेफरेंस या उसी का एक एलियास बना के उसी में चेंजेस कर रहे थे। ठीक है,
और अब हम बात करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हमने एक बकेट ए बनाई। तो यहाँ पर जब हम ए वेरिएबल बना रहे हैं तो ए की एक बकेट बन जा रही है, इसके अंदर 10 स्टोर हो रखा है। ठीक है, अब हमने ए की वैल्यू प्रिंट करी, 10 प्रिंट हुआ, फंक्शन कॉल किया तो ये ए यहाँ 10 पास कर दिया। जब हमने 10 पास किया तो यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हम उसका क्यूब कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल ए ले रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, ये इसका लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू कॉपी हो जा रही है इस ए की। तो यहाँ पर हमने एक अलग वेरिएबल ए बना दिया जो इस फंक्शन के अंदर वैलिड है। तो इसके अंदर हमने चेंजेस करे, इसकी क्यूब निकाला, 1000 इसके अंदर करा और यहाँ प्रिंट करा ए, तो यही वाला प्रिंट 1000 प्रिंट हो गया। लेकिन जब हम मेन में गए तो जो मेन वाला ए था, मतलब ये वाला जो ए था, वो तो अभी भी 10 ही रहा, इसलिए आउटपुट क्या आया, 10 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस में फर्स्ट केस के अंदर तो बाय वैल्यू पास हो रहा है, इसलिए कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे। लेकिन सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है, जो ये वाला वेरिएबल है जो हमने यहाँ से भेजा ए, तो वो तो हमारा 10 था, वो 10 ही रहा। तो जो वेरिएबल ए यहाँ पे 10 था मेन में, वो 10 ही रहेगा। हमने उसको फंक्शन में पास करा, फंक्शन ने एक वेरिएबल ए अपना बनाया जो कि रेफर कर रहा है इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है %a, मतलब एक वेरिएबल ए बनेगा जो उसका दूसरा नाम होगा, मतलब ये एलियास होगा। वहां पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो इसी को ही पॉइंट करे। जो भी चेंजेस हुए वो यहाँ पर हुए 1000 और यही प्रिंट हो गए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। तो थर्ड केस को थोड़ा समझते हैं जो कि पॉइंटर से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने इसको पास किया है विद उसका एड्रेस, यहाँ पर उसका एड्रेस पास किया है और यहीं पर हम ये वाली वैल्यू भी पास करते हैं। इन दो फंक्शन को कमेंट आउट कर देते हैं ताकि इनके चेंजेस इसके अंदर ना आए। फंक्शन 3 के अंदर ए की वैल्यू प्रिंट करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ए की क्यूब निकालते हैं। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब ए एक इंटीजर नहीं, ए एक पॉइंटर है और पॉइंटर की रखी हुई वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टार ए लिखना पड़ता है। तो इससे हमें ए की वैल्यू मिली। अब हमें इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको अब हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार बहुत ज्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये क्या हुआ, ए जो है वो एक पॉइंटर है जिसके अंदर एड्रेस रखा हुआ है किसका, इस वाले ए का। ठीक है, यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, वेर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ी कम हो जाए। तो ये एक वेरिएबल है जो क्यूब ए के अंदर है, ये एक पॉइंटर है जिसका नाम वेर है और ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर एड्रेस किसका रखा हुआ है, ए का, क्योंकि मैंने यहाँ से एड्रेस पास किया है ए का, तो इसके अंदर ए का एड्रेस रखा हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्यूब निकालता हूँ तो वो होगा वेर की जो वैल्यू है, वेर की वैल्यू मतलब स्टार वेर। मैंने बोला था ना वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, किसी भी वेरिएबल के आगे स्टार रखते हैं उसकी वैल्यू एक्सेस कर देते हैं। इक्वल टू उसके अंदर क्या डालना है मेरे को, इसका क्यूब, तो स्टार वेर, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 बार। ये समझ में आया, जो स्टार वेर है इससे हमें वैल्यू मिल गई उस वेरिएबल की जिसका ये एड्रेस होल्ड कर रहा है ए का, तो ये ए की वैल्यू है, उसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया और वापस उसको उसी बॉक्स में डाल दिया स्टार वेर की मदद से। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करूंगा, 2 वैल्यू प्रिंट करता हूँ, एक तो मैं स्टार वेर जो कि ए की वैल्यू है और उसके अलावा मैं वेर की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ जो कि एड्रेस है ए का। ठीक है, तो ये क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पर मैं एड्रेस भी प्रिंट कर देता हूँ, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू %a, जो कि मैंने पास किया है यहाँ पर, ये %a पास किया है, एड्रेस ऑफ ए वो मैंने यहाँ भेजा है इसको, वो मैंने यहाँ प्रिंट करा। देन इसके अंदर हमने वेर प्रिंट करा जिसके अंदर वो एड्रेस गया और उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को भी मैंने प्रिंट कर दिया और नीचे आके मैंने ए को भी प्रिंट किया। तो अब मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ एंड दिस इज द आउटपुट और ये बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले देखो आप ए का एड्रेस यहाँ प्रिंट करा तो वो ये था और वही एड्रेस उस वेरिएबल के अंदर गया है वेर के अंदर जिसको मैंने यहाँ प्रिंट किया है। फिर उस फंक्शन के फिर मैंने क्या करा, उसका क्यूब निकाली यहाँ पे और उस क्यूब को यहाँ पे प्रिंट करा स्टार वेर, मतलब उस पे जो वैल्यू पे उस वेर के अंदर जो वैल्यू रखी है उसको प्रिंट करवाया।
जो कि 1000 है, क्योंकि क्यूब निकला 10 का, और नीचे आके ए की वैल्यू प्रिंट करी तो वो भी 1000 है। ठीक है, आई होप ये पॉइंटर्स का आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो रही होगी क्या किया मैंने। अगर हम थोड़ा सा समझें तो पहले ए की एक बकेट बनी जिसके अंदर 10 रखा हुआ था। देन यहाँ पर मैंने एड्रेस पास करा ए का, तो जो एड्रेस है ए का वो 0x10 होगा हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, 0x10 होगा, और ये 0x10 मैंने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, तो वेरिएबल के अंदर 0x10 आ गया। ठीक है, अब स्टार वेयर की वजह से मुझे इस एड्रेस पे रखा हुई वैल्यू मिल जाएगी। इस एड्रेस पे जाऊंगा, ये वैल्यू रखी हुई है 10, तो यहाँ मिल गई 10, तो 10 इंटू 10 ये आ गया टोटल 1000, और इस 1000 को मैंने डाल दिया स्टार वेयर के अंदर। अब स्टार वेयर मतलब इस पे रखी हुई वैल्यू वो है 10, तो यहाँ चला गया मैं और इस 1000 को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ए की वैल्यू भी 1000 हो गई और इस वेरिएबल के एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू मतलब ये 1000, तो जब मैंने स्टार वेयर प्रिंट किया तो क्या होगा, जो वेरिएबल है ये जाएगा जहां पर जिसको ये पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट इस बकेट को कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है 1000 वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर प्रिंट होगा 1000, यहाँ पर प्रिंट होगा वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यू जो कि 0x110 मतलब जो एड्रेस है ए का वो प्रिंट होगा, यहाँ पर भी 0x110 प्रिंट होगा एड्रेस ऑफ द ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 1000। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हाउ वी पास अ पॉइंटर टू द फंक्शन। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉइंटर्स की मदद से हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो डायरेक्टली ए के अंदर, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए पॉइंटर्स आर सो पावरफुल बिकॉज दे डील विद द मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन है उसके साथ वो पॉइंट कर रहे हैं, उसके साथ वो गेम खेल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हाउ वी पास अ पॉइंटर टू अ फंक्शन. That's all for this video. Thanks for watching, guys.